बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी की डेली एनालिसिस करेंगे। डेट हमारे पास 17 फरवरी 2026 है और आज ट्यूसडे है। तो हम मार्केट में एनालिसिस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की भी और साथ फंडामेंटल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ही देख लेते हैं। कल तो एनालिसिस शेयर नहीं की थी मैंने। तो एनालिसिस में फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ना तो यूएसडी की कोई न्यूज़ नज़र आ रही है, ना आपको जो यूरो है वो न्यूज़ नज़र आ रही है। अब ये यूएसडी की न्यूज़ हैं लेकिन ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब ये मार्केट में कुछ ज़्यादा इनका रद्द अमल नहीं होता। अब अगर यहाँ पर बात की जाए हमारे पास एक्सटर्नल जो जोन बनता है उसकी, तो एक एक्सटर्नल जोन हमारे पास इस वीक पर बनेगा। इस वीक को हम एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम मार्केट को करेंगे बाय, ठीक हो गया। ये एक एक्सटर्नल बाइंग जोन हमारे पास। अब एक जोन की अगर बात की जाए जो हमारे पास इनसाइड में ही बनता है, वो बनता है ये वाला, ठीक है। इसी कुछ इसी पॉइंट पर बनेंगे, एज अ स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम मार्केट को अगर मिलती है तो कोशिश करेंगे सेल ना करें, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे अगर इसको ब्रेक कर देती है इस जोन पर बाई किया जाए। अगर आप छोटा ऐसा लगाएंगे, टारगेट छोटा रखना पड़ेगा आपको, जो कि मिल भी सकता है। अगर मार्केट सर्कुलेट करती है यहाँ से कुछ इस तरीके से आती है बड़े एसल के साथ, एसल कुछ इस पॉइंट पर लगेगा फिर आप लोगों का, और फिर अगर यहाँ से मूव मिलेगी आपको, एक अच्छी खासी मूव मिलेगी जो आपको यहाँ तक मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट आप अपनी मर्ज़ी का ऊपर लगा सकते हैं एसल के हिसाब से, ठीक है, बड़े टारगेट के लिए, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले ये ब्रेक इन होना चाहिए। अभी ये देखें नीचे आ रही है ना, ये नहीं, पहले ब्रेक इन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। फिर एक बड़े टारगेट के लिए बड़े एसल के साथ ट्रेड करेंगे, छोटे टारगेट के लिए छोटे एसल के साथ हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट आती है, मार्केट हो सकता है यहाँ से अगेन रिजेक्शन ले और डाउन साइड पर आ जाए, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया एक इंटरनल स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पर इंटरनल सेलिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए, वो हमारे पास आएगा कुछ इस पॉइंट पर। इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर आती है छोटे एसल वाली। यहाँ से मार्केट को ट्रेड करते हैं कुछ इस तरीके से, फिर ये हमारा टारगेट होना चाहिए ये वाला, ठीक है, छोटे से टारगेट के लिए। फिर यहाँ से सेल का रिस्क भी लिया जा सकता है इस टारगेट के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है मार्केट, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव करती है, तो समझ जाएं मार्केट में एक बड़ी मूव आएगी, ठीक है। इस तरीके से हो सकती है, या यहाँ से ऐसे होने के बाद इस तरीके से हो सकती है, फिर इस तरीके से मूव मिल सकती है आपको, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए हैं जी हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस की समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।